डूंगरपुर भाजपा जमींदार व पूंजीपतियों की पार्टी है जो कभी आम आदमी, आदिवासी, गरीब, दलित की बात नहीं सुनेगी। ये उद्गार गुरुवार को बिछीवाड़ा नेशनल हाईवे पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार गौतम डामोर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान के चुनाव वोट की राजनीति के साथ एक ऐसा संघर्ष है जो केवल नेताओं के लिए नहीं अपितु उन नीतियों के लिए, विचारों के लिए, आमजन की आवाज के लिए, जीने के लिए, संसाधनों पर हक के लिए संघर्ष है। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख दलों के बड़े बड़े पूंजीपतियों, भूस्वामियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्मीदवार का मोटिवेशन क्या है, उन्हें तो केवल पैसा कौन खर्च करेगा इसी से मतलब है। बड़े बड़े पूंजीपतियों ने हिंदुस्तान की प्रणाली, संसदीय प्रणाली, जनता की रक्षा करना छोड़ दिया है। आज के युग में जो बोलेगा वो संगठित होगा और जो नहीं बोलेगा वो पिछड़ेगा। उन्होंने पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हुए कहा कि कॉमरेड के पास पैसा नहीं है पर सिद्धांत है, संघर्ष है, विचार है और गरीब जनता का प्यार है। सीपीआईएम हमेशा नीतियों और विचारों की लड़ाई लड़ती थी और आगे भी लड़ती रहेगी। डूंगरपुर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। लेकिन काम से अगर हम बड़े पूंजीपति के दलाल के रूप में काम करते हैं, हम उसको कभी नहीं मानते हैं कि वो इस एसटी सीट पर खड़े होने का अधिकार रखता है। और ये दोनों पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो यहां खड़े हैं, उनका जो रिकॉर्ड है आदिवासी क्षेत्र में, उसको सामने रखकर हमारे आदिवासी बहनें, हमारे आदिवासी नौजवान और किसान हमारे सामने एक विकल्प ही आज हमारे बचाव का रास्ता दिखा सकता है। इसी इलाके में रिको है, कितने आदिवासियों का जमीन उन्होंने छीना है। क्या एक फैक्ट्री यहां लगी है? क्या एक आदिवासी नौजवान जो पढ़ा लिखा है, क्या एक भी आदिवासी नौजवान को यहां जो हमारी जमीन छीना है, क्या कुछ वहां नौकरी लगी है? क्या कोई उद्योग लगा है जो इस क्षेत्र का विकास कर सकता है? नहीं लगा है। लेकिन हमारे उस जमीन से जो 1993 से हमारा संघर्ष चल रहा है, आज तक उस जमीन का पट्टा, वो अधिकार जो हमसे छीना गया है, क्यों नहीं हमें वापस दिया? आज ये हमारे सामने सवाल है। अभी राजस्थान की चुनाव 7 दिसंबर को जो होने वाला है, लेकिन पहले जनता का मत बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां भी हम गए हैं राजस्थान में, ये स्पष्ट है कि वसुंधरा राजे की सरकार गई। और इस बात को लेकर कि उन्होंने जो चुनावी वायदे किए थे 5 साल पहले, वो पूरे तौर पर फेल हुई है। और उनकी नेताओं से भी जो दिल्ली से आते हैं, उनका पूरा जो, मैं क्या कहूँगी, दिल्ली गैंग, ये जो सारे यहाँ आते हैं, उनकी भाषा से भी बिल्कुल स्पष्ट है। अभी उनकी ज़बान पर एक बात विकास की नहीं है। अभी उनको बस राम भरोसे अभी हो गए। और मुझे लगता है कि राजस्थान जैसी जगह में धर्म का इस प्रकार का दुरुपयोग करके आप मंदिर के नाम पर अभी आप उसको ही अपने चुनावी सिंबल बना रहे हैं, तो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। वो कहते भाई पहले ये बताओ 15 लाख नौकरी कहाँ गई, पहले ये बताओ आदिवासियों की ज़मीन तुम छीन रहे हो, आदिवासियों के अधिकार का तुम हनन कर रहे हो। तो ये, और आम लोगों में अभी बड़ा असंतोष है। हमारा ये स्लोगन है हमारी पार्टी का, राजस्थान बचाओ, बीजेपी हराओ, लाल झंडा को बढ़ाओ। और हमारा उद्देश्य है इस पूरे चुनाव के संघर्ष में कि इस बार बहुत मजबूती के साथ हमारे पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा में। क्या मानते हैं मैडम, कितनी सीटें ला पाएंगे आपकी पार्टी? अब ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और जनता के ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन निश्चित रूप से जो रिस्पांस हमें मिल रहा है, क्योंकि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, इसका एक बड़ा रिस्पांस जनता से मिल रहा है। तो इस बार विधानसभा में लाल का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन। मैडम, हर बार बीजेपी जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे राम मंदिर को लेकर
अपना मुद्दा रख रहे हैं। इस बार भी उन्होंने राम मंदिर को एक बार फिर से छेड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस बार राम मंदिर को छेड़ा है, इस बार योगी तो और भी आगे बढ़ के हनुमान की बात भी कह दिया कि उन्होंने घोषित कर लिया है कि भगवान भी उनकी नज़र में सब जाति आधारित है, तो उनको तो दलित बना दिया है। लेकिन दलितों का क्या प्रक्रिया है, वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे मंदिर के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, आप हमारे कानून को समाप्त करने जा रहे हैं, आप हमारे नेताओं को सारे जेल में भेज रहे हैं, तो आज हमारी वोट बटोरने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आदिवासी उतने ही परेशान है जितने इस पूरे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में हम आज बैठे हैं, सारे अधिकतर एमएलएज बीजेपी के हैं। और उनसे पूछे कि पूरा 5वां शेड्यूल के जो अधिकार है आदिवासियों का सब समाप्त हो गया। ये रिको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में पूरा जमीन ले लिया आदिवासियों की, कोई फैक्ट्री लगी नहीं, कोई आदिवासी नौजवान को नौकरी नहीं दी, और आज दोबारा वोट के लिए खड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए।